वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश नाल गुरु दर ते जुड़न दा समा नसीब होया। सतगुरु जी की अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनियों पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु के दर जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल सांझ पाउण का यतन कर रहे हैं। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपनी बाणी अंदर सानू जीवां नूं सोझी दिंदिया होया एक बड़ा प्यारा शब्द तिलंग राग विच उचारण किया। गुरु नानक साहब महाराज आखदे ने, सतगुरु कहंदे इस तन नूं माया दा रंग चढ़िया होया। ये तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए। माया दी पा इस रंग नूं मन नूं चढ़ी है, तन नूं ते लिबड़िया पिया है। लब रंगाए, लब माया दे चस्कियां विच, विषयां विकारां विच, काम क्रोध विच, इस रंग विच रंगिया होया। ते फिर इस तरह रंगिया होया ये मन ये तन मेरे प्यारे नूं भाउंदा नहीं। मेरा कंत ना भावै चोलड़ा, क्यों धन सेजै जाए। कि ये जीव इस्त्री ये मेरी जिंद वाहिगुरू दी सेज किवें जावे, ये परमेश्वर दे चरनां नाल फिर किवें जुड़े। क्योंकि इस नूं ते माया दी रंग लगा होया, माया दी रंगत चढ़ी हुई है। ये तो काम क्रोध विच फसी हुई है। ये मेरी जिंद, ये मेरा तन, ये मन, उन्होंने किवें भावे। सतगुरु कहंदे जदों तक माया दा रंग नहीं लथदा, जदों तक काम क्रोध दी जो रंगत मन नूं चढ़ी है ये नहीं लथदी, ये लथ के वाहिगुरू दा रंग नहीं चढ़दा, उदों तक उहदे चरनां विच थां नहीं मिलदी। उदों तक असीं उहदे नेड़े नहीं हो पाते, वो साडे वल तकदा भी नहीं। क्योंकि उहदे नाल मिलण लई उहदे जैसा ही होना पैना है, उहदी ही रंगत चढ़ेगी तां ही उहदे चरनां नाल जुड़ सकांगे। इसलिए सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज अज दे इस शब्द अंदर सतगुरु सोझी दिंदे हुए सानू समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे एह मन सुंदर अपना, हे सुंदरी, हे मेरी जिंदे, इस अपने मन नूं हर नाम मजीठै रंगरी। परमात्मा दे नाम दे विच रंग लै। मजीठ, मजीठ मतलब वो रंग जिहड़ा कदे उतरदा नहीं। गुरबाणी विच दो तरह के रंग का जिक्र है, एक मजीठ एक कुसुंब। कुसुंब का रंग जिहड़ा है, कुसुंब का रंग वो बड़ा फिक्का, चमकदा बहुत है, लिशकदा बहुत है, बड़ा सोहना लगता है, पर टिकण वाला नहीं, रहन वाला नहीं, बस उतर जाएगा। उन्होंने माया के रंग नाल सतगुरु ने तरजीह दी। ते मजीठ का रंग वो रंग जिहड़ा एक बारी चढ़ जाए तो फिर कदे उतरदा नहीं है। सतगुरु कहंदे ए मन सुंदर अपना हर नाम मजीठै रंगरी। हे सुंदरी, हे जिंदे, तू वाहिगुरू दे रंग विच खुद नूं रंग लै। तू ऐसा रंग अपने आप नूं चाड़ कि जिहड़ा कदे उतरे ना। एक काम का रंग नहीं, एक क्रोध का रंग नहीं, ये ईर्ष्या निंदा नफरत आसा तृष्णा इन्हां दा रंग नहीं है।
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਦਈਏ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਉੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੜੱਤਣ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕੌੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੀ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ, ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ, ਬਰਾਬਰ, ਇਕਸਾਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਮਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਨੀਵਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਵੇ, ਇੱਕਸਾਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਮਤਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ। ਨਾ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਾ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਸਤਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਈਰਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਨਕ ਜੈਸਾ ਹੈ ਵੀ, ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਗਾ ਗਾ ਕੇ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹੂਬਹੂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ
कि नानक चले गए दुनिया तो, पर यह साडा भुलेखा ही सी, ये दुनिया नूं भी भुलेखा ही है। नानक तां खडूर विच बह गया अंगद दे रूप विच। इसलिए ऐसा रंग, हुण इस रंग नूं असीं बाहरों नहीं देख पाते, क्योंकि बाहरों देखांगे तां इंज लगेगा कि जिवें भाई लहणा गुरु अंगद साहब वखरे ते गुरु नानक साहब वखरे, क्योंकि शक्ल सूरत शरीर का आकार वखो वखरा, वखो वखरा आकार। इसलिए बाहरों देखण नूं फर्क लगता है। हुण गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने, उन्होंने साडा बाहर का फर्क भी मिटा दिता। उन्होंने कहा कि खालसा मेरा रूप है, इसलिए जिहो जिहा मैं दिसदा खालसा भी उहो जिहा दिसेगा। जैसा बाणा सतगुरु ने आप पहनिया, वैसा बाणा सतगुरु ने सिखां नूं पहना दिता। वैसा ही बाणा, वैसा ही रूप दे दिता। भाई दया सिंह नूं सतगुरु ने अपना बाणा बख्श के अपने जैसा कर दिता, ते आख्या कि खालसा मेरो रूप है खास। खास रूप, वो रूप जिन्हों गुरु का रंग चढ़िया, जिहड़ा गुरु जैसा हो गया, जिहड़ा गुरु बन गया हो गया। इसलिए जदों भाई दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह ये गुरु चरनां नाल जुड़े तो गुरु का रूप हो गए, तो फिर गुरु नूं भी इन्हां दे अगे गोडे टेक के हथ अड्ड के बेनती करनी पई कि मैनू अपने जैसा कर लवो। गुरु ने कहा कि तुसी मेरे जैसे हो गए, हुण मैनू अपने जैसे कर लवो। जिस जैसे तुसी अमृत लिया वैसा मैनू दे दिओ। इसलिए जिस दिन सानू गुरु का रंग चढ़ता है, उस दिन असी उहदे जैसे हो जाते हैं, उस दिन असी उहदे वर्गे हो जाते हैं। गुरु विच ते सिख विच कोई फर्क नहीं रह जाता, आत्मा विच ते परमात्मा विच कोई अंतर नहीं रह जाता। जो भिन्न भेद होंदा है वो मिट जाता। रविदास जी का जदों उन्हां दे शब्द आरंभ होंदे ने, तो पहला शब्द रविदास महाराज का यह है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। हे सच्चे पातशाह, तेरे विच मेरे विच, मेरे विच तेरे विच कैसा अंतर है? कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं रहा, कोई अंतर नहीं रहा। जे फर्क नज़र आता है तो इन्ना क फर्क है जिमें पानी अते पानी दी तरंग। जे फर्क नज़र आता है तो सोना अते सोने तो तैयार होया सोने का गहना, बस इन्ना क अंतर है। जिमें सोने का बिस्किट तो उस बिस्किट तो तैयार होया, उन्होंने कट के बनाया गया एक छोटा जिहा गहना, कोई अंगूठी, कोई मुंदरी, कोई कुछ, बस इन्ना क फर्क है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, बस इन्ना क फर्क है। इसलिए कोई फर्क नहीं तेरे ते मेरे अंदर। सतगुरु कहते ऐसा रंग कि जदों ओदे जैसे ही हो जावो, जदों ओही बचे खुद होवो ही ना। इसलिए सतगुरु ने कहना कि तू तू करता तू पया मुझ में रहा ना हूँ, कि मैं ओदा नाम लेंदिया लेंदिया ओदा रूप हो गया, हुण मेरे विच हूँ बचिया ही नहीं, मैं बचिया ही नहीं। इसलिए जदों तुसीं कुछ भी करो, सिमरन करो, कीर्तन करो या सुनो, कथा करो या कथा कीर्तन सुनो, ध्यान करो, कुछ भी करो, जदों तुसीं धर्म का कर्म करो तो तुसीं नहीं बचने चाहिए, बस मैं नहीं बचना चाहिए। बस कर्म हो रहा है, तुसीं सुन रहे हो,
बस सुन रहे हो रहा है, कर्म हो रहा है, करन वाला ना बचे, सुनने वाला ना बचे। सुनने वाला मतलब मैं, कि मैं नहीं बचना चाहिए। जे मैं बचिया है ना तो समझ लो फिर गल बनी नहीं। बस उही कि बोलन वाला भी उही रह जावे, सुनने वाला भी उही रह जावे, मैं तू विचों निकल जाना। जदों मैं तू विचों निकल जाते ने फिर मेल हुंदा है। जिथे मैं तू है उथे तू मैं हुंदी रहिंदी है। इसलिए दोनों मिट जाने चाहिए ने, मैं भी मिटेगा ते तू भी मिटेगा, सिर्फ उही एक रह जाएगा। एक होना है, एक होना है, बस एक ही दी गल है। इसे करके सारा कुछ गुरबाणी दा एक दे उत्ते घुमदा है। जिहड़ा एक गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब दे जपजी साहब दे आरंभ विच लिखिया ना, एक, बस उही एक, कि उहदे दुआले पूरा ओंकार है, पूरा ब्रह्मंड उहदे दुआले है, पूरी कायनात उस एक दे दुआले घूमी जाती। इसलिए गुरु दे दर बस एक होना, एक। असी एक होने लई इसे नूं तां इकमिक कहंदे आं, असी इकमिक। साडे अंदर साडी मैं वो इस करके सानू उहदे नाल इकमिक होण नहीं दिंदी। असी कीर्तन विच, असी कथा विच इकमिक हो नहीं पाते, असी पाठ विच पाठ नहीं हो पाते। सतगुरु कहंदे गुरबाणी बड़ी है, गुरबाणी नूं पढ़दे गुरबाणी हो जावो। कीर्तन नूं सुनदे कीर्तन करदे कीर्तन ही हो जावो। बस आ बड़ा रंग इहदे संबंध विच कहंदे सतगुरु कहंदे, ए मन सुंदर अपना नाम मजीठै रंग री। वाहिगुरू दे मजीठ रंग विच रंग लै। ये रंग कदे नहीं उतरदा। माया दा रंग उतर जांदा है, जवानी दा रंग उतर जांदा है, पैसे दा रंग उतर जांदा है, चीज़ां दा रंग उतर जांदा है, सब रंग उतर जाते हैं एक दिन, सब। पर वो रंग कदे नहीं उतरता, मजीठ। इसलिए सतगुरु कहते त्याग सियाणप चातुरी। तू त्याग सियाणप, सियाणा ना बन। गुरु के दर ते जे मूर्ख बन के गुरु की रहमत हासिल होंदी है तो मूर्ख बनना सियाणप है। सतगुरु कहते त्याग अपनी सियाणप। साडी यही सियाणप सानू अगे नहीं आउण दिंदी, क्योंकि असी समझी बैठे मैनू तो पता ही है, मैं तो जानदा ही हाँ। बस ये साडा जानना, ये साडा सियाणे होना, यही सानू सियाणे होण नहीं दिंदा। कुछ जानन दा पहला असूल ये है कि ये जान लवो कि मैं कुछ नहीं जानता। जदों तुसी कहो कि मैं तो जानता ही हाँ, फिर अगे नहीं वधिया जा सकता, अगे सिक्ख्या नहीं जा सकता। कुछ सीखण वास्ते, लर्न करने वास्ते पहला अनलर्न होना पैंदा है कि मैनू पता ही नहीं कुछ। जिहड़ा सिक्ख्या होया उहनूं छड्डना पैंदा है। असी जे नहीं कुछ सिख पाते तो यही कारण है कि असी जिहड़ा पहला बहुत कुछ कूड़ कबाड़ सिक्ख्या ना, वो नहीं छड्ड पाते। इस करके असी नवां नहीं सिख पाते। हुण साडा नाम सिख ते असी नवे वास्ते तैयार नहीं, तो फिर कादे सिख? क्योंकि गुरु दे दर ते तां नित नवा है। सतगुरु कहंदे साहिब मेरा नीत नवा। इत्थे ते नित नवी गल है। जे नित नवे वास्ते तैयार हो तो फिर तो गल बन गई। इसलिए नित नवे लिए तैयार रहो कि कुछ ना कुछ नवा
एक्साइटमेंट कि कुछ नवा हो, जिवें बच्चे दे मन अंदर एक्साइटमेंट हुंदा ना, वैसा रोमांच, जिवें बच्चा रोमांच नाल भर जांदा है। साडे जीवन विच रोमांच कित्थे है? साडे जीवन विच आनंद कित्थे है ही नहीं, क्योंकि सानू पता है उही चीज़ां जी, सारा कुछ पुराना ही है, तां करके साडे जीवन विच कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई आनंद नहीं है। पर बच्चा, उन्हें पहला कोई चीज़ देखी भी होवे, पहला कोई चीज़ हंडाई भी होवे, वो जदों दोबारा फिर उस चीज़ नूं देखदा है, हंडाउंदा है, खांदा है, वो फिर रोमांच नाल आनंद नाल भर जांदा है, क्योंकि वो नित नवां देखदा है, उसनूं नित नवां। इसलिए नवांपन जरूरी है। ਜਿਹੜੇ लोग भी नवेंपन तो मूँह फेर लेंदे ने, उन्हां दे जीवन विचों आनंद गवाच जांदा है। वो सुੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, वो मर ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ लोग जिन्हां दे जीवन विच नवांपन खत्म हो गया, ताजगी नहीं रह गई। आपां देखदे ना कि जिहड़ी चीज़ ताज़ी हुंदी है ਉਹਦਾ स्वाद ਵੱਖਰਾ, ते जिहड़ी चीज़ बेही हो गई ਉਹਦਾ स्वाद बदल गया। तुसी रात दाल बनाई सी, ਉਹਦਾ स्वाद उस वेले कुछ होर सी, हुण सवेरे ਉਹਦਾ स्वाद कुछ होर है। फर्क देख लो नवेंपन ते पुराने च, बहुता फर्क नहीं पिया। फ्रिज विच रख लई सी, संभाल रही सी, खराब होने तो बच गई, पर स्वाद च फर्क पै गया। इसलिए इस गल नूं जान लवो, जदों असीं पुराणियां चीज़ां नूं दोहराई जाने, रिपीट करी जाने, तां फिर साडे जीवन विच नवेंपन दा स्वाद नहीं रहिंदा। सिख दा मतलब सिखना, रोज़ नवां, रोज़ नवां, नवें लई तैयार रहो कि मैनूं कुछ नवां जानन नूं मिलेगा, मैनूं कुछ नवां सुनन नूं मिलेगा। बस ऐसा जदों असी इस भावना नाल गुरु दे दर ते आउंदे आ कि गुरु कोई शब्द देवेगा, गुरु कोई शब्द सुनावेगा, कुछ नवां जिहड़ा मैं पहला नहीं सुनिया। इसलिए अपने मन विच धारना ना ये बना के आओ कि मैं तो आ शब्द सुनना है जाके, नहीं। तुसीं जे रागियां नूं कहना है ना, तो उन्हां नूं कहो कि तुसीं सानूं नित नवां सुणाओ, नित नवां। नाले उन्हां नूं भी मेहनत करनी पऊगी ते तुहानूं भी सुनने दा आनंद आऊगा, तुहानूं भी रस आएगा, नित नवां। इसलिए सतगुरु कहंदे अपनी त्याग सियाणप, अपनी छड्ड चतुराई, अपना छड्ड जो माया दा रस, छड्ड उहनूं, कुछ नहीं उहदे विच बेकार है। त्याग सियाणप चातुरी, तू जान गोपालै संगरी, तू वाहिगुरू नूं अपने संग जान। सतगुरु कहंदे चलाकी सियाणप छड्ड ते ओ वाहिगुरू जिहड़ा तेरे नाल वसदा ना, ओनू जान, उसनूं जानो कि जिहदे नाल तुसीं गल्लां कर रहे हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठा ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ है। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਾਣਿਆ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਾਣ ਗੋਪਾਲੇ ਸੰਗਰੀ, जानो। इसलिए सतगुरु कहते उसनूं जान। संतां की होए दासरी, ये आचारा सिखरी। सतगुरु कहते संतां दी दासरी हो जा, संतां दी, गुरमुखां दी, रब दे प्यारियां दी सेवक बन जा। आ आचार, आ चज सिख, ये वाला आचार। ਅਸੀਂ ਹੋਰ बहुत कुछ सिक्ख्या होया, बड़ा कुछ सानू पता है, पर सतगुरु कहते आ आचार नहीं है बंदे कोल कि गुरमुखां दा दास हो जावे, सेवकां दा, गुरु दे सेवकां दा सेवक होण दा आचार, ये वाला आचरण, ये वाला चज, ये सीखना गुरु कोलों कि किवें सेवक होईदा।
ਸੇਵਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਦਾ? ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੱਜ ਸਿੱਖਣਾ। ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਂਗੂ, ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਂਗੂ, ਕਿ ਜਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਕਦੇ ਜਤਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਕ ਜਾਣਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਜਾਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਹੀ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਚਾਰ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ, ਇਹ ਅਚਾਰਾ ਸਿੱਖਰੀ, ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਉਤਮੋ। ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਮ। ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਉਤਮੋ, ਭਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਪੇਖਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣਾ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਭਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਪੇਖਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਦੇਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮਿਟੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਿਆ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही हम नहीं। कि सच्चे पातशाह जदों दा हुण तू है, उदों दा हुण कुछ नहीं है होर तेरे बिना। जब हम होते तब तू ना। ते इसे शब्द के अखीर विच की कहंदे ने? कह रविदास हाथ पै नेर है, कि हे रविदास आख कि वो तो हत्थां पैरां तो भी नेड़े है। इन्ना ज़्यादा नेड़े कोई भी नहीं है साडे। साडा कोई भैन भाई, पत्नी जां पति जां मित्र जां सज्जन, धियां पुत, कोई भी नहीं। इन्ना नेड़े साडा कौन है? तुसीं अपने मन विच अपनी जुबान नूं बिना हिलाया कुछ कह दिंदे हो, ना पत्नी नूं सुणदा है, ना माँ बाप नूं सुणदा है, ना बच्चिआं नूं सुणदा है। तुसीं हथ जोड़ के अरदास करदे हो, उच्ची बोल के थोड़ी करदे। तुसीं अपने मन विच ही कर दिता, कुछ बोल दिता, हथ जोड़ के बेनती कर दी। हुण जे कोई कहे कि भाई तू तां बोलिया नहीं, अरदास ही नहीं कीती, क्योंकि असीं किते ना किते इस गल नूं जाणदे हां, महसूस करदे हां कि वो साडे बिना जुबान हिलाया, बिना मूँह हिलाया साडी गल सुनदा है, क्योंकि वो साडे अंदर ही बैठा होया है। सानू मूँह हिलाउण दी जरूरत नहीं पैंदी, बस मन विच ही कुछ कहना ते असीं समझ लैंदे हां कि वो सुन लवेगा, वो सुन लेगा। सतगुरु कहंदे भरता दूर ना पिखरी, वो दूर नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੋ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ, ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। हे ਸੁੰਦਰੀ, हे ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ। ਮਜੀਠ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ।
त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपालै संगरी। तू अपनी चलाकी सियाणप छड्ड ते उस वाहिगुरू नूं अपने नेड़े जान, वो तेरे संग वसदा रहाओ। भरता कह सो मानीए ये श्रृंगार बनाएगी। सतगुरु कहंदे जो पति कहे उस गल नूं मन्नो, आह वाला श्रृंगार करो। ये श्रृंगार बाहरला श्रृंगार ਉਹਦੀ कोई बहुती अहमियत नहीं है। पति कुछ होर कहंदा है, पत्नी कुछ होर करी जाती। सतगुरु कहंदे वो नहीं, जो पति परमेश्वर कहे वो कर, आह वाला श्रृंगार कर। तू सिर्फ बाहरों अपने आप को सवारी जानी है। असीं लोग बाहरों सवारी जाने खुद नूं, बाहरों जप तप, बाहरों पूजा पाठ, बाहरों दान पुण्य, बाहरों धार्मिक कर्म, पर वो जो कहंदा है वो मनते ही नहीं। सुन के इग्नोर, जिवें सुनिया ही ना होवे। सतगुरु कहंदे ये बाहरला श्रृंगार इहदा मुल नहीं पैना, इहदी कीमत नहीं पैनी। भरता कहे सो मानीए, पति परमात्मा जो कहे उसनूं मन। ये श्रृंगार बनाए री दूजा भाव विसारीए। माया का जो प्यार है ना, माया का जो मोह है, उन्होंने त्याग, उन्होंने विसार दे, उहदा चेता ही भुल जाए, माया का चेता ही भुल जाए। वाहिगुरू तो बिना जिन्नियां दूजियां चीज़ां ने उन्हां सब का चेता भुल जाए, सिर्फ परमेश्वर चेते रह जाए। विसारना, विसारना मतलब भुल जाना, भुल जाओ। सतगुरु कहंदे बाकी सब चीज़ां। इसलिए मैं बहुत दफ़ा तुहानूं बेनती करदा कि ज़्यादा नहीं, क्योंकि असीं लोग मायाधारी लोग हाँ, माया विच रहण वाले, साडे कोलों हुंदा नहीं। पर इन्ना क असीं कर लईए कि जिन्नी देर असीं गुरु दे कोल बहना है, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अद्धा घंटा, उन्नी देर सानू कुछ होर चेते ना आवे बस। बाकी घर जाके जो चलदा चली जाना, ठीक है। अपने ऑफिस, अपने दुकान ते जो माया दीयां गल्लां चल चलण दिओ, पर जिन्नी देर असीं इत्थे रुकना है, कीर्तन सुनना है, कथा सुननी है, जिन्नी देर, चाहे वैसे ही तुसीं दिने जदों मर्जी आके 10 मिनट बह के मुड़ जांदे हो, उन्नी देर कुछ होर ना होवे मन विच, उन्नी देर लई भुल जावे दुनिया। बस इन्ना क काम कर लवो तुसीं तां साडा गुरु दे दर बहना, गुरु दे दर जुड़ना सफल हो गया। सारा दिन असीं नहीं भुला सकते माया नूं, क्योंकि साडे तो हुंदा नहीं है, पर इन्ना क तां असीं कर सकते हैं ना। हुण जे असीं इस तो भी हत्थ खड़े कर दी कि ना जी ये नहीं हुंदा, फिर साडा कुछ नहीं हो सकता, फिर साडा कुछ नहीं। इसलिए सतगुरु कहंदे दूजा भाव विसारी है। दूसरा भाव माया दीयां दूसरियां गल्लां सब विसर जाण, भुल जाण, कुछ होर चेते ना रहे। ये तंबोला खाए री, आ तंबोल खा, तंबोल। पहले समय में अजकल लिपस्टिक है, उन्होंने दिनों में लिपस्टिकां कित्थे हुंदियां सन, तंबोल का इस्तेमाल किया जाता सी, जिहदे नाल होठां दे उत्ते लालगी आ जाती सी। सतगुरु कहंदे इस तरीके नाल तेरी जुबान ते लालगी आएगी, तेरा होठ सुंदर, तू सुंदर दिसण लग जाएगी जदों जुबान तो माया का भाव दूर हो जाएगा, प्रेम। दूजा भाव विसारी है, ये तंबोला खाई रही। गुर का शब्द कर दीपको, गुरु दे शब्द नूं कर दीपक, रोशनी करन लई। क्योंकि पहले समय विच घर विच दीवे बाले जांदे सन। सतगुरु कहंदे गुरु दे शब्द नूं दीवा कर लै, अपने हिरदे विच बाल गुरु दे शब्द दा दीवा। बाहर नहीं, बाहर तां असीं बालिया होया, बाहर तां असीं प्रकाश किया होया, ते इस गल की भी संभावना है कि तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश भी किया होवे अपने घर। बाहर असीं प्रकाश किया है, बाहर असीं रोशनी की है, पर अंदर दीवा बालना शब्द दा हिरदे विच। गुर का शब्द कर दीपको, ए सत की सेज विछायरी। सतगुरु कहंदे आ सेज, आ वाली कि इस के जिथे ओही दिसे, बस इन्ना क चानण कि उहदे तो बिना होर कुछ ना दिसे।
जिमें स्पॉटलाइट होंदी है ना कि सिर्फ इक्को जगह ते फोकस कर दी बस, कि सिर्फ वो वाहिगुरू दिसे, उहदे तो बिना होर इधर उधर नहीं, सिर्फ वही। इसलिए जदों इस तरह असीं अपने अंदर चानण कर लेने आ, सतगुरु कहते आ सेजा आ सेज विछा अपने अंदर, सत की सेज विछाएरी, 8 पहर कर जोड़ रहो, 8 पहर हथ जोड़ के उहदे चरनां विच जुड़े रहो, 8 पहर कर जोड़ रहो, तो भेटै हर रायरी। सतगुरु कहते तां वो वाहिगुरू मिलदा है। तू अपने हिरदे की सेज विछा ते सही। हुण असीं तैयारी कोई कीती नहीं, अपने घर विच तैयारी कोई कीती नहीं, कोई पलंग डाया नहीं, कोई वधिया सोफा ला के वधिया कपड़ा विछा के उहनूं रखिया नहीं, ते असीं उड़ीकी जाने कि आवे। वो आवेगा किवें? असीं किहड़ा कोई तैयारी कीती है? वो तां ही आवेगा ना जदों असीं तैयारी करके बैठांगे। सतगुरु कहंदे अपने अंदर शब्द दा दीवा वाल, हिरदे नूं सेज बना, उहनूं सवार ते हथ जोड़ के उहदे चरनां विच अर्ज कर ते उहनूं बेनती करके वो आवे। अपने वल्लों तां असीं तैयारी करिए, अपने हिरदे घर नूं, अपने हिरदे दी पलंग नूं, हिरदे दी सेज नूं विछा के तां रखीए। की पता कदों आ जावे, हो देर सवेर किसी वेले भी आ सकदा है, किसी वेले भी, क्योंकि उन्हें दस के नहीं आना कि मैं आउण लग्या भाई ना, दस के नहीं आना। साडे इस देश विच जदों भी कोई गैसट आउंदा सी तो दस के नहीं सी आउंदा, क्योंकि उन्हां दिनां विच दस्सण दे हालात कित्थे सन। अज वांग है तां नहीं सी कि ना फोन का बंदोबस्त सी, ना कोई होर किसी तरह की कोई सहूलत सी कि फोन कर दी कि भाई असीं तुरन लगे। इसलिए जदों कोई रिश्तेदार जांदा सी तां अचानक ही पहुँचता सी। इसलिए हिंदू ग्रंथां ने इस गल का जिक्र किया कि अतिथि, अतिथि किहनूं कहा? गैसट नूं। अतिथि, तिथि हुंदी है तरीक, अतिथि बिना तरीक दसे, बिना दिन दसिया कि मैं फलाने दिन आउणा। पर इस गल की हैरानगी है, अज जे कोई दस के भी आवे असीं तां भी मूँह वट लैंदे आ कि कित्थे आ गया। उन्हां दिनां विच लोग दस के भी नहीं जाते सी, पर तां भी कोई मूँह नहीं सी वटदा, तां भी कोई बुरा नहीं सी मनाउंदा। लोग खुश हो जाते सी कि कोई आया है, रिश्तेदार आया, कोई प्राहुणा आया। अज दस के भी जाओ तो लोग कहते हैं कित्थे आ गया है। इसलिए जदों असीं अपनी तरफों तैयारी करके बैठांगे, वो कदों आवे ये उहदी मर्जी। अज आ जाए, 10 साल नूं आ जाए, उहदी मर्जी, पर अपने तरफों तैयारी पूरी करके रखना। सतगुरु कहंदे गुर का शब्द कर दीपको, सत की सेज विछाएरी, 8 पहर कर जोड़ रहो, तो भेटै हर रायरी। 8 पैर उहदे चरनां दे विच हथ जोड़ के खड़ो, फिर वो आवेगा। तिस ही चज शिंगार सब, साई रूप अपार भी। सतगुरु कहंदे ओही चज, ओदा ही चज है, ओदा ही शिंगार है, ओदा ही रूप उस वाहिगुरू नूं पाउंदा है। किहदा? साई सुहागण नानका, जो भाणी करतार भी, जो करतार नूं भा गई, जो परमेश्वर नूं चंगी लग गई, जो उहनूं प्यारी लग गई, ओदा ही सब कुछ कीता सफल हो जाता है। ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਭਾ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। सतगुरु रहमत करे, ये रब्बी रहमत गुरु कृपा करके सब ते बरसावे। होइयां भुल्लां ली खिमा सतगुरु जी अते आप सर्वत संगत बख्शण जोग, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।